नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कर्नाटक के बागलकोट में हजारों लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए जो सिर काटने की धमकी का प्रतीक है। ये नारा मुस्लिम मौलवियों द्वारा दिए गए नफरत भरे मजहबी भाषणों के बाद उभरा जिन्होंने लोगों को भड़काया और उनकी भावनाओं को उत्तेजित किया। वीडियो में एक उन्मादी भीड़ को सर तन से जुदा और अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए देखा गया। ये नारा अक्सर इस्लामी पैगंबर के खिलाफ ईश निंदा के मुद्दे पर गैर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये नारा सदियों से प्रचलित है। इसका प्रयोग हाल ही में इस्लामवादी आंदोलन द्वारा विरोध और उन्माद फैलाने के लिए किया गया। बागलकोट में इस्लामवादियों द्वारा लगाए गए नारे और मौलवियों द्वारा दिए गए नफरत भरे भाषणों ने स्थिति को और भी उग्र कर दिया। दरअसल रामगिरी महाराज पर इस्लामी तत्वों द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ईश निंदा करने का आरोप लगाया गया है जिसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। इन प्रदर्शनों में युवा बच्चों की भागीदारी भी देखी गई जिनमें कट्टरपंथी विचारधारा का प्रभाव डाला गया। कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मामले की गुत्थी उलझती जा रही है। दरअसल मुख्य आरोपी संजय राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 15 दिनों तक पूछताछ हुई। दोनों के बयानों का मिलान किया जा रहा है। ऐसे में कुछ नई जानकारियां भी सामने आई है जो सीबीआई अफसरों के भी होश उड़ा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वारदात वाली रात जूनियर डॉक्टर के साथ कौन था, क्योंकि मोबाइल टावर की लोकेशन मैच नहीं कर रही है। इसके अलावा सबूत तलाशने के लिए सीबीआई रविवार को अचानक 2 बार आरजीकर कॉलेज पहुंची जहां कोना कोना कुछ तलाशने की सीबीआई ने कोशिश की। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच टीम के 4 फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अब तक 125 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की जांच की है। उनके टावर लोकेशन खंगाले गए हैं। उनसे सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले उस रात अस्पताल में मौजूद स्टाफ के मोबाइल फोन चेक किए जा रहे हैं। उस वक्त ड्यूटी पर तैनात जूनियर सीनियर डॉक्टर्स, नर्स, सुरक्षा गार्ड से भी पूछताछ की जा रही है। उनके बयानों के बाद उनके फोन की लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि 4 डॉक्टरों, 2 सुरक्षा कर्मियों के बयान उनके फोन लोकेशन से मैच नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना के बाहर होने के बाद लोगों को लगा था कि नई सरकार नए बांग्लादेश का निर्माण करेगी, लेकिन परिणाम ठीक इसके विपरीत आ रहे हैं। धार्मिक और राजनीतिक हिंसा से जूझ रहे देश में अब नई आफत आ गई है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बताया कि हाल ही में बॉर्डर तोड़कर 8000 रोहिंग्या देश में घुस आए। उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। उन्हें बांग्लादेश की सरकार रोक भी नहीं पा रही है। बांग्लादेश में लगातार रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में साल 2017 से लगभग 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या रह रहे हैं। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद ये लोग बांग्लादेश भाग कर आए हैं। इनमें से अभी तक एक भी रोहिंग्या को वापस नहीं भेजा जा सका है। वहीं म्यांमार से लगने वाली सीमा को सील कर दिया गया है, लेकिन बॉर्डर को पूरी तरह से सुरक्षित करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि बॉर्डर को पूरी तरह से सील करना संभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में है जिसके बाद उन विधायकों की पेंशन बंद कर दी जाएगी जो दल बदल कानून के तहत अयोग्य पाए जाएंगे। दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिए गए विधानसभा सदस्यों की पेंशन बंद करने के प्रस्ताव वाला एक विधेयक मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सदस्यों के भत्ते और पेंशन से जुड़े संशोधन विधेयक 2024 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया। विधेयक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी समय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है उसके अंतर्गत अयोग्य घोषित कर दिया गया तो वो अधिनियम के अंतर्गत पेंशन का हकदार नहीं होगा। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच गतिरोध मंगलवार को तब समाप्त हो गया जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार नियम 67 स्थगन प्रस्ताव के तहत वित्तीय स्थिति समेत भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लाखों इन्वेस्टर की तरह अगर आपके भी पैसे सहारा इंडिया की सेविंग स्कीम में फंसे हुए हैं तो फिर आपके लिए है गुड न्यूज। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को फटकार लगाते हुए 2 टूक में कह दिया कि निवेशकों का पैसा लौटाने में देरी ना हो और इसके लिए समूह अपनी संपत्ति को बेचकर पैसा लौटा सकता है। अदालत की ओर से सेबी सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के संबंध में यह बड़ी टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह द्वारा अदालत के निर्देशानुसार राशि जमा नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सदस्यता राशि डिपॉजिट होने की तारीख से 3 महीने के भीतर रीपेमेंट की तारीख तक ये सब कुछ पूरा करना होगा। रिपोर्ट की यदि माने तो सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में करीब 3 करोड़ निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई जमा की थी। सबसे ज्यादा निवेशक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन निवेश की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी लोगों को उनका पैसा वापस नहीं मिला। सालों से ये लोग पैसा वापसी के लिए भटक रहे थे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सहारा समूह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैसे लौटाने में देरी होने के लिए कहा कि कंपनी को अपनी संपत्तियां बेचने का अवसर नहीं दिया गया।